हेलो एवरीवन। आज अब आपको साथ जुड़ने के लिए आए एक नई सोच के साथ। सब कोई चाहता है कि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ऊंचा हो, पर ये कोई नहीं समझ पाया कि उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तक कैसे पहुंचे और उसको कैसे बनाए रखें। तो आज हम यही बताना चाहते हैं कि कमाने वाला हर फैमिली में एक बंदा भी हो सकता है और बहुत से लोग भी हो सकते हैं, पर उस कमाई को कैसे खर्चा करना है, कैसे बचाना है, उस चीज़ को समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपकी फैमिली में जो जो लोग हैं, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो या बड़े बुजुर्ग क्यों ना हो, उन सबकी एक इच्छा होती है, एक ज़रूरत होती है। उन इच्छाओं को और ज़रूरत को समझना, सबको मिल के बैठना और उसके ऊपर एक बजट बनाना। जो वो बजट बनाना है, अगर मिलजुल कर बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, उस बजट को फॉलो करना, उसके पे स्टिक करना बहुत आसान होगा, क्योंकि किसी के ऊपर कोई मजबूरी नहीं होगी कि ये मुझे करना ही है। वो एक दूसरे की सोच को समझेगा, जानेगा और उसके हिसाब से बजट बन जाती है। बजट एक छोटी से शुरू होती है, रोज़ का खर्चा, महीने का खर्चा, फिर साल भर में घूमने जाने का खर्चा और आगे जाकर बच्चों की एजुकेशन के लिए। जैसे कि एक बच्चे की ज़रूरत आ गई, क्या ज़रूरत आई कि उसको स्कूल की तरफ से सारी क्लास को एक पिकनिक के लिए या टूर पे लेकर जा रहा है और उसमें कुछ हमारे को पैसा देना है। उस पैसे को देने के लिए हमारे पास अरेंजमेंट था ही नहीं, पर बच्चे की खुशी और उसको समझते हुए हमें उस पैसे को देना ही चाहिए। और कहाँ से देना चाहिए, अगर हम दोबारा से अपनी बजट में से देखें कि कहाँ से हम निकाल के उसको दे सकते हैं। इसी तरह हमारे बुज़ुर्ग भी कई बार कुछ चीज़ से आ जाते हैं जो वो समझ ही नहीं पाते कि ये उनकी बजट में नहीं है, पर फिर भी हमारे पास हमेशा एक स्कोप होता है कि हम अपनी उस बजट को अगर दोबारा से बैठ के देखें, सोचें, समझें, तो उसको भी हम पूरा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब में ये है कि बजट का रोल इतना इम्पोर्टेंट है जिससे आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना ऊंचा कर सकते हैं। क्यों, कैसे, वो हम अगले वीडियोस में भी आपको बता के शेयर करेंगे। पर अभी के लिए हम आपको यही कहते हैं कि बजट को बनाना, उसको समझना, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में उसको रिपीटेडली, जितने लोगों ने बजट बनाया उसको रिव्यू करें, समझें और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको अमेंड करें, मतलब कि उसको चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है, ज़्यादातर हम लोगों को ये सुनने में आता है कि हमारे पास है ही कुछ नहीं, मुश्किल से तो हम अपना गुजारा करते हैं, तो बजट काहे का बनाए, खर्चा तो करना ही है। आजकल के सबसे ज़्यादा, पहले फैमिली को छोड़िए, एक इंडिविजुअल, एक चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो कमाई करते हैं, कितना भी कमाते हैं, उनसे सुनने में यही आता है कि पहले 15 दिन में पैसा ख़त्म हो जाता है, चाहे वो लाख कमा रहे हैं चाहे 10,000 आ रहे हैं। तो ये रियलाइज़ ही नहीं करते कि वो लाख भी बहुत है, 10,000 भी बहुत है पूरे साल भर में खुशियाँ मनाने के लिए। तो खुशियाँ कैसे मना सकते हैं, सबसे पहले यही सोचते हैं कि जी मेरे पास ये आ जाएगा तो मैं खुश होंगी। नहीं, खुश उतने पे नहीं होता, तब भी खुश नहीं होगा। उसको हमेशा लगा रहेगा मेरे को और मिले, इससे बड़ी गाड़ी मिले, इससे बड़ी मुझे पार्टी करनी है, इससे बड़ी मुझे, इससे ज़्यादा बड़े क्या, रेस्टोरेंट में जाना है। नहीं, खुशी कहाँ से आती है, तुम ये सोचो कि मेरे पास इतना है, मैं छोटे से छोटे रेस्टोरेंट में जाऊं या रेडी पे करके गोलगप्पे खाऊं, उसमें भी खुशी मिल सकती है। 5 स्टार 7 स्टार ही हमेशा खुशियां नहीं लाता। तो कहने का फिर वापस वहीं पर घूम कर आते हैं, चाहे इंडिविजुअल कमा रहा है चाहे 2 जने मिल के कमा रहे हैं, 6 डिपेंडेंट हैं। आज की ज़रूरत के हिसाब से हर इनकम के ऊपर ज़रूरी है कि बजट बने और सेविंग करें। उस सेविंग से क्या होगा, आज की बजट से आपका स्टैंडर्ड अपने आप से ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि आप खुश दिखेंगे। आज की दुनिया में आप देखें, सब कितना भी कमा रहे, खुशी नहीं है। क्यों नहीं खुशी, क्योंकि उनकी सोच, उनकी डिज़ायर इतनी ऊंची हो चुकी है जो उनकी काबिल ही नहीं है, उनकी इनकम के हिसाब से नहीं चल सकती। तो हम यही बार बार आपको समझा रहे हैं इस बात से कि बजट अपनी इनकम के हिसाब से बनाइए जो आराम से बन सकती है। खुशी 5 स्टार 7 स्टार नहीं देता, बड़ी गाड़ी नहीं देती, बड़ी रेस्टोरेंट्स नहीं दे सकते, बड़ी चीज़ें गिना रहे हैं, पर साथ साथ में खाना पीना भी हर तरह का मिलता है। बहुत महंगी सब्जियां, फल मिलते हैं, बहुत महंगा क्या मिल सकता है, क्या सोचते हैं, कपड़ा। लोग कपड़े पे बेशुमार पैसा खर्चते हैं। क्यों क्यों इसकी ज़रूरत है, साफ सुथरा
सही कपड़ा पहनेंगे आप वैसे ही ग्रेसफुल लगेंगे। कभी देखा है कृष्णा मूर्ति या सुधा मूर्ति जी को कि बहुत महंगे कपड़े पहनते हैं, उनमें फिर भी कितनी ग्रेस है, क्या पर्सनैलिटी है, सारी दुनिया उनको देखती है। तो आप क्यों नहीं खुश हो सकते? तो ये चीज़ें नहीं हो सकती, मैं कमा नहीं सकता, ये मैं बचा नहीं सकता, ये सिर्फ आपकी सोच है। ये दोनों चीज़ें मुश्किल नहीं हैं। अब इसको हम क्या कहना चाहते हैं, फिर से वहीं घूम फिर के हमें आना पड़ता है कि बजट बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपका एक आईना है, वो आपको दिखाता है कि आप कहाँ रहते हैं, किस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं, किस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए क्या करना है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि सब मिलकर, चाहे छोटा बच्चा है घर में, चाहे बड़ा बुजुर्ग है, उसकी बात को सुनिए, समझिए, फिर मिल के बनाइए। क्योंकि एक ट्रस्ट बनेगा एक दूसरे में, उस ट्रस्ट के बेसिस पे उस बजट को चलाए रखना बहुत आसान होगा। अगर ये ट्रस्ट ना रहा तो वो बजट भी बेकार है। FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice.